तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। तेरे दर पर आने के पहले मैं बहुत कमजोर होता हूं। तेरे दर पर आने के पहले मैं बहुत कमजोर होता हूं, और जैसे ही तेरी देहरी को छूता हूं तो कुछ और होता हूं। अभी एक कविता की पंक्तियां सुने और इसे आप अपने जीवन पर घटाइए। जब तक जिनालय नहीं जाते हैं तब तक हमारी सूरत कुछ और होती है, और जब हम जिनालय जाते हैं तो हमारी सूरत कुछ और होती है। जब हम गुरुदेव से नहीं जुड़ते हैं तब हमारा चाल चलन कुछ और होता है। जब हम गुरु चरणों में पहुंचते तो हमारा जीने का तरीका कुछ और होता है। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारी वृत्तियां कुछ और होती हैं, लेकिन जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो हमारी वृत्तियां कुछ और होती हैं। जब तक हम श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ साधक और श्रेष्ठ धर्मात्माओं की संगति में नहीं होते हैं तब हमारी प्रवृत्ति कुछ और होती है, और जब हम धर्मात्माओं से जुड़ते हैं तो हमारी प्रवृत्ति कुछ और होती है। निश्चित रूप से ये जिन शासन जीव को भगवान आत्मा को परमात्मा बना के रख देता है। जिनकी खैर रखता है ऊपर वाला, उस गांव का नाम है खैरवाड़ा। जिनकी खैर तो ऊपर वाला भी रखता है, शांतिनाथ भगवान है। कौन से हैं मुल्लाएं ऊपर? जिनकी खैर ऊपर वाला, जिनकी खैर रखता है ऊपर वाला, गांव ही हो गया खैरवाड़ा। और खैरवाड़ा वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं हर मायने में। तपस्वी सम्राट का कितना समय मिला था? बिल्कुल नहीं मिला। मिला तो होगा, क्योंकि जब तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का सानिध्य एक दिन का तो मिला होगा, क्योंकि जब वो इधर गए होंगे तो बीच में तो ये आ ही जाता है। प्रतिष्ठा उनके हाथ से हुई है। अब बड़े लोगों को पता नहीं है, लेकिन देखो ये बहुओं को इतना ख्याल है कि तपस्वी सम्राट के हाथों से हुई तो है, कुछ तो हुआ है। ऐसे तपस्वियों की जब तक चरण भूम नहीं पड़ते हैं तब तक ऐसा उत्थान नहीं होता है। भले एक विश्राम हुआ हो, लेकिन क्योंकि जिधर से अभी हम आए बिछीवाड़ा में भी उनका प्रवास रहा, तो ये तो बीच में आ ही जाता है। केसरिया में भी उनका चतुर्मास हुआ। अब इधर से गए होंगे तो सौभाग्यशालियों, ध्यान रखिए, बहुएं की बेटियां बहुत मायने रखती हैं। बेटा अगर एक कुटुंब को सींचता है तो वे बहु बेटियां दो दो कुटुंबों को सींचती हैं। ऐसे में इस मातृ शक्ति का संतुलित रहना, सम्मान होना और संस्कारित रह करके जिन धर्म के रास्ते बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। अगर बेटियां इधर उधर जाने लगीं और बहुएं इधर उधर का विचार करने लगीं और तलाक जैसी स्थिति समाज में बनने लगी, तो ये जैन समाज के लिए कलंक की बात है। इस शक्ति का संतुलित, समर्पित और सम्यक रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। इस संक्रमण के युग में पूरे समाज को बड़ी सावधानी से कदम रखने की जरूरत है। जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं हैं उन्हें कुछ व्यवस्थाएं जुटाइए। जिन सधर्मी भाइयों के पास खाने पीने के इंतजाम नहीं है उन्हें किसी धंधे व्यापार से जोड़िए। शांतिलाल जी ने एक अच्छा विचार रखा। इस विचार को हम बहुत बार मंच पर रख चुके कि जब भी जो सक्षम समाज है, जो बड़े तीर्थ हैं
और जब बड़े आयोजन होते हैं, इन बड़े आयोजनों में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कार्यक्रम होना चाहिए जिससे छोटे छोटे श्रावकों को भी संबल मिले। समाज को स्कूल अस्पताल तो खोलना ही चाहिए, जिनालय तो जरूरी है। हॉस्पिटल में यदि तन का इलाज होता है तो जिनेंद्र भगवान के जिनालय में मन का इलाज होता है। जिनवाणी से वचनों का इलाज होता है। लेकिन इसके अलावा श्रावकों को स्कूल और अस्पतालों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। जैन समाज का इसमें योगदान होना चाहिए। दूसरी बात कि जो सक्षम समाज है, हमने महाराष्ट्र में खास रूप से एक चीज देखी कि जैनों के गांव है या किसी के भी हैं, वो लोग 5-25 लोग मिलकर के एक बैंक बना लेते हैं और वो बैंक बना लेते हैं और उसके जो जो सदस्य होते हैं 100, 50, 200, 500, उसमें से ही वो लेना देना करते हैं। सहकारी बैंक, और बहुत सामान्य से कर्ज, सामान्य से ब्याज पर। आप दूसरे बैंक में जाएंगे तो मान लीजिए कि 5% ब्याज लग रहा है, लेकिन वो खुद की, आप लोगों की, सदस्यों की बैंक रहेगी, आपकी समाज की, और उसमें मालूम पड़ा सिर्फ 1%, सिर्फ आधा % में आपको मिल जाता है। तो इस तरह की प्रवृत्तियां यहाँ भी होना चाहिए। जैसे कोई पंच कल्याणक महोत्सव हुआ और उसमें जो कुछ हाथ में बचा उसको एफडी बना करके दूसरे बैंकों में मत डालो, वो क्या उपयोग करेंगे। आज श्रावकों ने दान तो इतनी भक्ति से दिया, बोली इतनी भक्ति से लगाई, और तुमने ऐसे बैंकों में डाल दिया और उन्होंने पूरी रकम उठाई और किसी मच्छी मार के लिए कर्ज पर चढ़ा दी, किसी गलत स्थान में दे दी। आपको क्या पता पड़ रहा है कि आपका रुपया कहां गया। आपने तो बैंक को दिया, बैंक का काम है व्यापार करना, उसने किसी और को दिया, पाप आपके माथे भी कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे में बुद्धिमानी ये है कि जिन संस्थाओं के पास, जिन ट्रस्टों के पास एक बड़ी सी रकम आती है, इकट्ठी होती है, चाहे वो प्रतिष्ठा के निमित्त से हो या अतिशय क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र के निमित्त से हो, उनको चाहिए कि वो कुछ इस ढंग से उपक्रम करें कि सहकारी बैंक टाइप से बनाएं, और फिर जिन श्रावकों को जरूरत है उनको उसमें से लोन दें, कम से कम ब्याज पर। आपका धन आपके हाथ में रहेगा, आप जहां लगा रहे हैं आपको यह पता है कि ये आदमी को देंगे, ये छोटी सी किराने की दुकान खोलेगा, इसका घर चलेगा, आपको पता है ये कोई पाप नहीं करेगा। इस तरह के उपक्रम समाज में होना चाहिए। 2008 का चतुर्मास हुआ था हमारा सोलापुर में, वहां भी एक बैंक थी श्रावकों की, विद्यानंद बैंक। 9 का चतुर्मास हुआ नातेपोते में, वहां भी ग्रस्तों की, श्रावकों की एक बैंक थी, चंद्र प्रभु कोऑपरेटिव बैंक। और उसके माध्यम से जिन श्रावकों के पास कुछ नहीं है, लेकिन श्रावक समाज में उसकी पहचान तो होती है, थोड़ी सी इज्जत तो होती ही है हर श्रावक की, और उस बेस पर उसे अपनी बैंक से सहयोग मिल जाता है, कम से कम ब्याज पर। सदस्य उसी समाज के लोग हैं, वो पहचान करके उसको और मिनिमम ब्याज पर दे देंगे। भाई ये आदमी तो बहुत कमजोर है, ये तो 1% ब्याज नहीं दे सकता, चलो इसको 0.5% पर अपन देते हैं। समाज का रहेगा तो इस ढंग से हम समाज जनों का, कमजोर वर्ग का, विद्यार्थियों का, कोई विद्यार्थी चाहता है एकदम होशियार है, प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पास ये व्यवस्था नहीं है, अगर उसके परिचय की, अपने आसपास की, किसी तीर्थ की, समाज के समूह की अपनी बैंक है, तो उसमें से आराम से वो उठा सकता है। और समाज जन परिचित हैं, वो अपने विवेक से ब्याज लगा करके या किसी भी तरह से उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकली इस टाइप की चीजें समाज में होना चाहिए, ताकि पीछे से पीछे वाला श्रावक भी आगे बढ़े, उसकी भी तरक्की हो, वो भी अपनी इज्जत की जिंदगी जिए।
कई सारे लखपति करोड़पति आदमी रुपया डाल देते हैं बड़े बैंकों में, लेकिन उसका हो क्या रहा है, वो क्या कर रहे हैं आगे वाले। आप कहोगे हमें तो ब्याज मिल रहा है, हमारे तो एफडी 5 साल में दुगनी हो जाएगी, लेकिन वो किस टाइप से दुगनी, उनके पास वो तिगुना पैसा होगा तो आपको दुगना देंगे, वो कैसे तिगुना कर रहे हैं। इसलिए खासकर श्रावकों को इस बात पर मंथन करना चाहिए और इस लाइन में कैसे जाते हैं। इस टाइप के जो लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसे, गुजरात में भी 2-3 समाजों ने इस टाइप की, जैसे अभी हम इधर गए थे तो उस बैंक की चेयरमैन थे, वो रोज ही बिहार में रहते थे। उनने कहा कि हमारे यहाँ भी व्यवस्था है, हम लोग इस टाइप से एक बैंक चलाते हैं। तो प्रैक्टिकली धर्म आत्मकल्याण का साधन है, जीवन को जीव को मंगलमय करने वाला है। आत्मशुद्धि के पथ पर हम सभी बढ़ें, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के लिए आजीविका ही मुश्किल पड़ रही हो। देखो भाई, भूखे भजन ना होए गोपाला, जालो अपनी कंठी माला। जब तक पेट में कुछ नहीं होता है ना, तो पूजा पाठ विधान स्वाध्याय प्रवचन कुछ नहीं सूझता है। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं बस यही प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कब होगा प्रवचन पूरा, हे भगवान जल्दी हो जाए है। अब फिर जिनको 24 घंटे में एक ही बार हाल लेना है और अंतरा उपास हो, तो ऐसे ही साधारण ग्रस्त जब तक उनके खाने पीने के इंतजाम ना हो, परिवार का एक धरातल ना हो, तब तक वो धर्म ध्यान भी अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आपने सच्चे धर्मात्मा हैं आप, और आप छोटे सामान्य दर्जे के श्रावकों को अपनी दुकान पे जोड़ के, कुछ दान दे के, कुछ बिना ब्याज का रुपया दे के उसे आगे बढ़ाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो उसे भी धर्म करने का मौका मिलेगा, उसका जीवन भी मंगलमय बनेगा। इसलिए हम खुद स्वाध्यायी बने, पूजा करें, धर्म ध्यान करें, लेकिन हम अपने आसपास के माहौल को भी आगे बढ़ा करके धर्म ध्यान के योग्य बनाने की कोशिश करें। ये सच्ची बात है कि हमारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। हमें अपना ही कल्याण करना है, प्रत्येक जीव अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन जब व्यवहार से सोचते हैं तो किस तरह से परोपकार हो सकता है। अपन तो पशु पंछियों का भी उपकार करने सोचने वाले जीव हैं, एक इंद्रिय आदि को भी तकलीफ ना हो, तो अपना समाज कैसे बढ़े। कितने बुद्धू लोग होते हैं, वो पंथवाद के नाम पर लोगों को बांटते हैं, संतों के नाम पर बांटते हैं। इतने बेवकूफ लोग, अरे कोई नाम से किसी की सिद्धि हुई क्या? अनंत सिद्ध हो गए, एक के नाम का पता नहीं पड़ रहा। थोड़े से जिनवाणी में जो उपलब्ध है वही है, नाम से कुछ नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में जिन शासन में रंग नहीं पूजा जाता है, नाम नहीं पूजा जाता है, यहाँ गुणों की पूजा होती है। इसलिए यहाँ मंत्र भी है तो नमोकार मंत्र, जिसमें अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, और हैं ऐसा तो नहीं कि अमुक महाराज को दुबले पतले अच्छे दिख रहे हैं तपस्वी, इन महाराज को नमस्कार और बाकी तो रहने दो, बूढ़े महाराज को नहीं करना, ऐसा है क्या? उपाध्याय जो हैं ये हमारे गांव के हैं, इन उपाध्याय को नमस्कार, बाकी ऐसा है कुछ क्या? आचार्य महाराज ये बहुत फेमस हो गए, इनके पास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब जने आ गए, हम इन्हीं आचार्य श्री को पूछेंगे, बाकी कोई आचार्य नाम की चीज ही नहीं। ऐसा होता है क्या? तो ये बेवकूफियां बहुत चलती हैं, और कई त्यागी व्रती और कई पंडित पुजारी इसमें घी डालने का काम करते। इस आग में गलत बात है। आचार्य उपाध्याय साधु जिनमें वो गुण पाए जाएंगे, वो किसी गांव का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी तरह का हो, अगर वो गुण पाए जा रहे हैं तो वो उसी तरह से पूजनीय हैं जिस तरह से आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य शांति सागर, गुरुवर सन्मति सागर, विद्या सागर, उसी तरह से पूज्य हैं। वैसे गुण होना चाहिए। और लोगों को देखो,
तो बस वो फोटो पर पिले पड़े हैं, नाम पर पिले पड़े हैं। इससे क्या होगा? वो जिनकी फोटो पर आप इतना इतरा रहे हो, उनने तो अपना कल्याण कर लिया, तपस्या कर करके वो निखर गए। लेकिन तुम अभी भी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि शरीर की श्रद्धा करना मिथ्यात्व है। तुम उस आत्मा की श्रद्धा कहां कर रहे हो? देह की श्रद्धा करके बैठे हो, फोटो की। उनके गुणों की श्रद्धा कहां है? बोलो, विचार करना। पर्याय की श्रद्धा मिथ्यात्व है, आत्मा की श्रद्धा, द्रव्य की श्रद्धा सम्यक्त है। पर्याय है उनकी, वो पूज्य उस तरह के किसी और दूसरे द्रव्य की पर्याय पूज्य नहीं है। ऐसी बेवकूफी नहीं होना चाहिए। ऐसे भोले भाले लोग पड़े हुए हैं कि एक जन के गुलाम बन गए और बाकी अच्छे से अच्छे तपस्वी हों, उनकी भी फजीती करते रहते। उनको गुण से या उनकी तपस्या से कोई लेना देना नहीं। वो एक जिनको उनने अपना मान लिया, ये मिथ्यात्व है, किसी पर द्रव्य को अपना मानना। श्रद्धा भक्ति नहीं है, वो एक तरह का राग है। अगर श्रद्धा भक्ति होगी 28 मूल गुण वालों के प्रति, 36 मूल गुण वालों के प्रति, अगर आपकी श्रद्धा मोक्ष मार्ग में है, तो जितने सारे उस मार्ग का अनुसरण मुनिराज हैं, सबके प्रति आपकी श्रद्धा होगी। और जिनमें वैसे गुण नहीं है, वो अपना बाप क्यों ना हो, पिच्छी क्यों ना हो, और गुण नहीं है, तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी। उसको कहेंगे पहले अपना सुधारो, पहले ठीक से साधना करो, फिर नमस्कार करेंगे। ये जिन शासन है, अनेकांत शासन है। यहाँ इंसानों की पूजा नहीं होती है, यहाँ व्यक्तियों की पूजा नहीं होती है, यहाँ गुणों की पूजा होती है। फिर जिस भी व्यक्ति में वो गुण होते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी रख लो, उसकी पूजा होती है। सौभाग्यशालियों, पूरे समाज को, जैन समाज बल्कि सकल जैन समाज को, बल्कि जितने सारे अच्छे लोग हैं, उन सबों को मिलजुल के चलने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया में सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार का प्रचार प्रसार हो। गलत लोग अपना सिर ना उठा पाएं, अच्छे लोगों को तकलीफ ना हो। और यह पंचम काल का अंत नहीं है, शुरुआत है। पंचम काल के आखिरी तक तो जिन शासन अच्छे से चलना चाहिए, इसी के बल पर दुनिया का कल्याण हो सकता है। हम इस वीतराग दिन शासन से निज भगवान आत्मा की श्रद्धा करके, स्वस्वरूप को समझ करके सुबह शाम 10-5 मिनट स्वरूप का चिंतन भी करें, कर्मों के संबंध निजरा पर विचार करें, परिपूर्ण शांत स्वभाव का आलंबन लें, जिससे जीवन मंगलमय हो। ये श्रद्धाएं दम रखती हैं, ये भव्यात्माएं दम रखती हैं, ये चारित्रात्माएं दम रखती हैं। और जैन धर्म में जिन जिन का जन्म हुआ है, वो हर एक आत्माएं दम रखती। बिना पुण्य के नहीं मिला, और इनमें इतना दम है कि अपने पर आ जाएं तो इस दुनिया को बदल दें, और तपस्या के रास्ते उतर जाएं तो आत्मा को परमात्मा भी बना लें। मुनि सुब्रत भगवान, जिनका आज हम जन्म और तप कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, कल आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का जन्म और तप कल्याणक मनाया था। ये तो थोड़ा सा सत्यानुव्रत का पालन कर लिया बीछीवाड़ा वालों ने, और घुमा दिया संघ को 7-8 किलोमीटर। नहीं तो कल ही संघ यहाँ होता। आप कहोगे सत्यानुव्रत का कैसे पालन कर लिया? सत्यानुव्रत में थोड़ा झूठ बोलने की छूट रहती है ना। सत्यानुव्रत वाला थोड़ा सा झूठ बोल लेता है, जैसे अब 5 किलोमीटर का अंतर पड़ता है तो कहेगा नहीं 500 मीटर पड़ता है, 450 मीटर ही झूठ बोला।
7 किलोमीटर का अंतर पड़ता है तो कहेगा नहीं 4 ही किलोमीटर पड़ता है। 3 किलोमीटर झूठ बोला, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोला ना। लेकिन उसमें भी उनके धर्म ध्यान की भावना रहती है, इसलिए हमने कहा सत्यानुव्रत, झूठ नहीं। तो अब उनको मिल गया समय, होगा उनका योग संयोग पुण्य कि उनने घुमाया और अपन हैं। और ये बीच ये जो ये लोग खैरवाड़ा वाले रोज रोज तो आते थे, लेकिन इन 2 दिनों में कभी नहीं आए। अगर ये 2 दिनों के बीच में आ जाते और सही सही रास्ता बता देते तो ऐसे बताना तो अब आप बताइए, अब आप लोग हार गए तो अब कैसे काम चलेगा। ध्यान रखो, पुण्य के सामने किसी की नहीं चलती, इसलिए पुण्य कमाओ। उन जीवों का पुण्य था तो उनको लाभ मिल गया, और आज मुनि सुब्रत भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का अपना सौभाग्य था तो यहाँ लाभ मिल गया। वो अंदर वाले मंदिर में हम फिर जानबूझ के गए, जब बताया कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मतलब आधा किलोमीटर, तो सोचा क्यों जाना। फिर एक भाई बोले मुनि सुब्रत भगवान की मूर्ति भी वहाँ पर है, तो अब मुनि सुब्रत भगवान का जन्म तब कल्याणक है और इस गांव में उनकी प्रतिमा है, तो उसके दर्शन जरूर करो। जिन भगवान का जो कल्याणक है, अगर वो जिन बिंब वहाँ कहीं भी उपस्थित है, जाके उनकी भक्ति पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ, विशेष अभिषेक करो। तो आज मुनि सुब्रत भगवान के इस मंगलमय जन्म कल्याणक पर, उनका जन्म राजगृह में हुआ था। राजगृह भी बड़ा तीर्थ है, हमारी तो सारे तीर्थों को बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी डटे रहने की ज़रूरत है। राजगृही में उनके जन्म, तप, गर्भ तीनों कल्याणक हुए, केवल ज्ञान कल्याणक भी और मोक्ष कल्याणक सम्मेद शिखर से हुआ। तो उन चलिए, अब लोगों का पेट भर गया, अपन विराम करते हैं। मुनि सुब्रत भगवान की फिर समय